हेलो गाइस, आज हम एक और कंपोनेंट का डिज़ाइन बनाने वाले हैं जिस कंपोनेंट का नाम है प्राइसिंग। आज हम प्राइसिंग टेबल का डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो जैसा कि आप मेरे सामने ये स्क्रीन देख रहे हैं, आज मैं यही डिज़ाइन आपको बना के दिखाने वाला हूँ कि आपको कैसे बनाना है। तो हम चलते हैं अपने XD के स्क्रीन पे। मैं यहाँ पे पहले XD ओपन कर लेता हूँ अपना, एंड अब यहाँ से आप अपना आर्टबोर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे मैंने आर्टबोर्ड ले लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, इसमें पहले तो आपको कलर देख लेना है, कलर क्या यूज़ हो रहा है। हम इसमें कलर थोड़ा डिफरेंट यूज़ करेंगे ताकि मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कस्टमाइजेशन कैसे की जाती है। ठीक है, ये सेम कलर है, अब मैं इसी पे कुछ दूसरा कलर भी डालूंगा इस पे। ठीक है, एंड यहाँ पे फॉन्ट कौन सा यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो फॉन्ट ये मैं डिफरेंट ही यूज़ करूंगा ताकि आपको पता चले कि डिज़ाइन को मॉडिफाई कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले ये वाला बैकग्राउंड बना लेते हैं। ठीक है, जैसे आप ये देख रहे हैं इफेक्ट, ये वाला ग्रेडियंट इफेक्ट है ये। ठीक है, तो हम इसको बना लेते हैं पहले आर्ट। अब ये क्या करना है हमें, ये पूरे आर्टबोर्ड पे है ये। ठीक है, तो आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं इसको। एक तो ग्रेडियंट के थ्रू। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले ग्रेडियंट ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे दो कलर आ रहे हैं, लीनियर टॉप पे वाइट जा रहा है इसका। ठीक है, एंड यहाँ पे इसके जस्ट ये आएगा ब्लू। तो मैं ब्लू का थोड़ा सा हल्का सा पर्पल शेड में ले लेता हूँ मैं। ठीक है, और ये कलर यहाँ पे, अब ये इसका जो ये जो ऊपर वाला देखिए, जैसे मैंने ग्रेडियंट ऐड किया तो ऊपर में व्हाइट आ रहा है, नीचे में ब्लैक आ रहा है। तो हमें ये डार्क वाले पोर्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ आपने सेलेक्ट किया, यहाँ भी सिलेक्ट हो गया। आप कैसे पता करेंगे कि ये सिलेक्ट हो गया, तो जिस पे आप क्लिक करेंगे ना उस पे ये व्हाइट वाला, ये देखिए ये सर्कल के अंदर ना व्हाइट आ रहा है। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये सर्कल से हटके यहाँ पे फिल कलर हटके सर्कल हो गया। अब मैं दोबारा से सिलेक्ट करूंगा तो देखिए ये सर्कल में आ गया, यानी कि सिलेक्ट हो गया आपका ये। और अगर आपको उससे भी पता नहीं चल रहा तो आप यहाँ से कलर चेंज करके देख लीजिए, इससे कंफर्म हो जाएगा। जैसे मैं कर रहा हूँ एग्जैक्ट, ये मैंने आपको बताने के लिए किया था, आप कर सकते हैं ऐसा। अब मैंने जो कलर कोड पिक किया है वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा पर्पल हो गया। ठीक है, तो ऐसा हल्का सा आप इसको पर्पल कर लीजिए, इसको ये शेड में आ गया आपका। ठीक है, आपका सेम ये वाला शेड बन गया। मैं कलर बस चेंज कर रहा हूँ इसका। ठीक है, ये शेड हमारा बन के रेडी हो गया। ठीक है, ऊपर यही कलर आ रहा है, नीचे डार्क में आ रहा है, ये नीचे भी हमारा डार्क ही है। ठीक है, अब हमें ये टेक्स्ट ऐड करना है। ठीक है, अब हमें इस टेक्स्ट को ऐड करना है। तो यहाँ पे लिखा है सिंपली ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग। हम ये पहले टेक्स्ट बना लेते हैं। यहाँ पे आप टेक्स्ट लीजिए। बाकी जो मैंने आपको बताया था कि टाइपोग्राफी कैसे बनाना है, तो वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, वो मैं बार बार इसमें रिपीट नहीं करूंगा। तो आपको पता है कि हाँ, आपको फॉन्ट कैसे यूज करना है, कलर कैसे यूज करने हैं, बटन कैसे यूज करना है, वो आप उस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। उस तरीके को आप सब में फॉलो कर सकते हैं, उस तरीके को आप। ठीक है, इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे मेरा ये टेक्स्ट है सिंपल ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग। सिंपल ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग। आपको बस इसी तरीके से फॉलो करके डिजाइन को बनाते जाना है। ठीक है, पहले आप जैसे सेम टू सेम बना है पहले वो आप डिजाइन बनाना सीखिए। एज ए फ्रेशर जो है ये उनके लिए गाइडेंस है कि अगर आप अभी आप ऐसे लर्निंग कर रहे हैं तो आप पहले सेम टू सेम जो डिजाइन्स हैं उनको पहले बनाना सीखिए कि वो बनता कैसे है। आपको आइडिया मिलेगा इससे, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें आपके क्लियर होंगी, आपका एक्सपीरियंस मिलेगा आपको इससे कि एक्चुअली डिजाइन बनाना कैसे है। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे ये मेरा टेक्स्ट आ गया। अब थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, 100% पे इसको बनाएंगे। इसको 100% पे हो गया, ये
40 ज़्यादा आ रहा है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, सेंटर लेते हैं, ये हमारा सेंटर आ गया। ठीक है, सेंटर हो गया हमारा ये। ठीक है, अब यहाँ पे नो कॉन्ट्रैक्ट नो सरप्राइज फी, इसके नीचे ये सब टैग ऐड करना है हमें। तो वापस इसका डुप्लीकेट कीजिए, इस टेक्स्ट का सेलेक्ट करिए कंट्रोल डी और इसको छोटा कर लीजिए इसको 24 एंड यहाँ पे इसको हल्का सा ग्रे कर दीजिए, इसका टेक्स्ट को ग्रे शेड में आएगा ये। मैं ये टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। नो कॉन्ट्रैक्ट नो सरप्राइज फीस। ये मैं टैक्स यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ये मैंने टैक्स ऐड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, देखिए सेम टू सेम एग्जैक्ट जैसा डिजाइन में था एग्जैक्ट वैसे बन गया है ये। ठीक है, जैसे यहाँ था एग्जैक्ट यहाँ पे हो गया है बिल्कुल। थोड़ा सा हल्का सा और इसको कर लीजिए इसमें, इस शेड में। आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको डिजाइन्स बनाना है तो आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। मतलब जिस तरह से मैं करते जा रहा हूँ आप फॉलो करते जाइए, आपका डिजाइन बनता जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, अब हमें बनाना है ये वाला मंथली एंड ईयरली। ये कैसे बनेगा? बहुत सिंपल है। सो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ये इसका व्हाइट वाला सर्कल वाला एरिया बना लेते हैं। ठीक है, सो एक स्क्वायर लीजिए, इसको सेंटर करिए क्योंकि टेक्स्ट का सेंटर में रखना है। ऐसे बन गया। अब हमें क्या करना है, इस पे रेडियस को ऐड करना है। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे रेडियस ये। ठीक है, ये आप रेडियस देख रहे होंगे। ठीक है, इस रेडियस को आप यहाँ से जाके 100% कर दीजिए इसको। ये हो गया आपका। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इसमें हमने ये शेप तो बना दिया, अब इसके अंदर ये मंथली एंड ईयरली का टैक्स भी ऐड करना है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, हो जाएगा बहुत आसानी से। वापस एक टेक्स्ट कॉपी कीजिए। ठीक है, इस टेक्स्ट को थोड़ा छोटा कर दीजिए, इसको यहाँ से आप रेगुलर कर दीजिए एंड इसको ब्रिंग टू फ्रंट करिए ताकि इसके ऊपर आ जाए। एंड यहाँ पे ईयरली आपका टैक्स ऐड करना है आपको। आपको एक एक चीजें पर्टिकुलर सबको अलग अलग बनाना है। ठीक है, ताकि आपको बनाने में इजी होगा, आपको काम करने में भी इजी होंगी चीजें। ईयरली आपका रेडी हो गया एंड ये आप इसको थोड़ा सा इसके बीच में, टेक्स्ट के बीच में थोड़ा सा स्पेसिंग डाल दीजिए। ये हो गया परफेक्ट एंड इसका वापस कॉपी करिए इसको। ठीक है, अब कॉपी मैं क्यों कर रहा हूँ, आप सोच रहे हो कॉपी क्यों किया मैंने? कॉपी इसलिए की कि मुझे सेम यही शेप, ये जो पर्पल वाला सेम शेप देना है। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, इसलिए मैंने लिया। अब मैं इसको छोटा करूंगा। ठीक है, अब मैं कलर ऐड करूंगा इसमें। ठीक है, आपको कलर ऐड करना है। ठीक है, ये मैंने कलर इसमें ऐड कर रखा है, ये वाला, ये मैंने यहाँ पे ले लिया कि मैं यही कलर अब यूज करूंगा पर्टिकुलर। सिलेक्ट करूंगा वापस सर्कल को और ये कलर फिल कर दिया। ठीक है, बन गया ये। अभी देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा ना गैप ज्यादा है इसके बीच में और इसके बीच में। ठीक है, ये ईयरली हो गया एंड यहाँ पे आ जाएगा मंथली। ठीक है, मंथली हो गया। अब इसका कलर चेंज कर दीजिए यहाँ से आप, इसका ये आपका कलर चेंज हो गया। इसको यहाँ से बोल्ड करिए, इसको थोड़ा सा बोल्ड इसलिए कर रहे हैं कि ताकि वो एक्टिव है। ठीक है, एक्टिव होगा तो वो अच्छे से दिखेगा आपको वो कि कौन सा हमारा टैक्स इसमें एक्टिव है अभी। ठीक है, इसको अब क्या करना है, अभी इसके बीच में, दोनों के बीच में देखिए स्पेस ज्यादा आ रहा है। टैक्स यानी इसको एक साथ सेलेक्ट करना है, इसको स्क्वीज करना है थोड़ा सा।
यहाँ से छोटा करेंगे इसको एंड ये इसके इक्वली आ जाएगा। अब वापस अब इसको इसके इक्वल लीजिए, ठीक है। ये आपका बनके रेडी हो गया, यानी कि ये एक तरीके से स्विच है आपका। मैं आपको इसकी फंक्शनैलिटी बता देता हूँ। इस फंक्शनैलिटी का क्या यूज है कि मंथली पे क्लिक करेंगे तो मंथ वाला प्लान आएगा, ईयरली पे क्लिक करेंगे तो ईयर का प्लान आएगा, ठीक है। ये सब चीजें आएंगी इसके अंदर, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप यूआई यूएक्स डिजाइन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी फंक्शनैलिटी कैसे बन रही है। क्यों? क्योंकि आपसे डेवलपर ये चीजें पूछ सकता है कि इसका फंक्शनैलिटी कैसे वर्क करेगा, तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा रेडी हो गया स्विच बन के। अब हमें इस पार्ट को बनाना है, ये वाला पार्ट जहाँ पे हमारा ये प्राइसिंग का जो टेबल शो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको पॉइंट बता देता हूँ। यहाँ पे अब देखिए ये ना कॉमन चीजें यूज हो रही है इसमें, ठीक है। कॉमन की ये जो बॉक्स बना है, बॉक्स के अंदर जो कंटेंट जो डिजाइन बना है वो दोनों में तीनों बॉक्स में सेम है, बस सिर्फ टेक्स्ट का फर्क है। बाकी चेक आ रहा है, बेस है, प्राइस है, मतलब टेक्स्ट चेंज है, बाकी डिजाइन ऑलमोस्ट सब में सेम है। बस सेंटर वाले में जो एक्टिव है ये वाला, इसका कलर चेंज है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसका बनाते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब ये वाला बॉक्स लेते हैं। अब आप ये वाला कैसे बनाएंगे, ये देखिए ये ब्लर सा इफेक्ट आ रहा है ना इसके पीछे, तो कैसे बनेगा ये? बहुत सिंपल है, आराम से बना सकते हैं आप इस ब्लर को। अब क्या करना है हमें, हमने थोड़ा छोटा किया इसको। अब हमें ये वाला बॉक्स देना है, ठीक है। तो मैं इसको 1200 पे लूंगा, ठीक है। 1200 कंटेनर में डालूंगा, ठीक है। इसको सेंटर किया। अब हमें करना क्या है, इसको सेंटर इस तरीके से लेना है, इसकी हाइट को इतना मेजर कर लेना है, ठीक है। एक दो तरीके आपको हाइट मेजर करना है। यहाँ पे जाइए, कॉपी करता हूँ। अगर आपको फोटोशॉप की नॉलेज है तो ये इतना साइज कॉपी करिए, कंट्रोल जैसे न्यू करेंगे तो ये देखिए ये आ गया। इसकी हाइट है, इस कॉलम की हाइट है 429 है, ठीक है। तो मैं इसका भी हाइट सेम वही कर दूंगा, मैं 500 रख लेता हूँ मैक्सिमम, ठीक है। ये हो गया, हाइट मैंने मेजर कर लिया। अब ये रेडियस ऐड करना है इसमें। मैं रेडियस को यहाँ से बढ़ा देता हूँ, रेडियस मैंने डाल दिया। अब मुझे ये वाला इफेक्ट देना है कि पीछे देख रहे हैं ये कलर भी हल्का हल्का दिख रहा है इसका, बट वो ब्लरी इफेक्ट में दिख रहा है। तो ब्लरी इफेक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कैसे कि आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा आप नीचे करेंगे, इफेक्ट वाला है, इनर शैडो नहीं, आपको यहाँ ड्रॉप शैडो पे भी नहीं जाना है। ड्रॉप शैडो भी आएगा डिजाइन में, ये आ रहा है। पहले मैं ब्लर वाला बता देता हूँ, ये आ रहा है ना बैकग्राउंड ब्लर। जैसे क्लिक करेंगे देखिए बैकग्राउंड ब्लर हो गया ये, जैसा देखिए यहाँ दिख रहा था एग्जैक्ट वही शेड दिख रहा है यहाँ भी, सेम टू सेम। अब ये हो गया। अब यहाँ पे हल्का शेडो भी डाल रखी है हमने ना, तो शेडो भी हम इसका कर देते हैं ऐड, ठीक है। शेडो का थोड़ा सा इसके ऊपर दिखा देते हैं कि ये शेडो दिख रही है इस पे, ठीक है। ये शेडो आ गई, यहाँ पे शेडो आपका आ गया, ठीक है। अब हमें ये वाला बॉक्स बनाना है अब इसके अंदर, अब ठीक है 1200 है तो अब इसको इक्वली करना है। वो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, एक और लीजिए इसके अंदर कॉलम, आपको पैडिंग लेना है। अभी आप कैसे मेजर करेंगे, ये आपको इशू आएगा यहाँ पे कि ये चारों तरफ से जो पैडिंग आ रहा है ये मैं कैसे मेजर करूंगा, इसको इक्वली तीनों कॉलम में कैसे डिवाइड करेंगे? बहुत सिंपल है, आराम से हो जाएगा। आप ये पहले एक कॉलम बनाइए, आप अपने हिसाब से मेजर कर लीजिए कि ये मेरा एक कॉलम इतने का बनेगा, और फिर मैं इसको रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कैसे करना है आपको मेजर। मैं इसके हिसाब से सेट कर रहा हूँ, 3 कॉलम बने हैं, कोई इशू नहीं है, बताता हूँ कैसे होगा। अभी तीनों सेलेक्ट रहेगा, सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ आपको छोटा करना है इसको, ठीक है। छोटा कर दिया आपने, ठीक है, छोटा कर दिया आपने इसको। अब यहाँ पे ये छोटा हो गया। अब यहाँ के बाद आपको करना क्या है इसमें, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये कर्व। अब आपको करना क्या है इसके अंदर,
ये ऐसे सिलेक्ट कर लिया आपने, इक्वली हो गया। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको इक्वली किया है यहाँ पे। अब क्या करना है आपको इसमें कि ये रेडियस को ऐड करना है इसके अंदर, ठीक है। रेडियस आपको ऐड करना है, तो रेडियस ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तीनों को एक साथ सेलेक्ट रखना है और जितना रेडियस आपने इसमें दिया है उतना ही इसमें आएगा। इसका चेक कर लेते हैं, 50 है तो हम इसको थोड़ा सा कम रखते हैं, इसको 30 कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए ये इक्वल हो गया आपका, ठीक है। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा इसको हल्का सा बड़ा कर लेना है इसको, ताकि ये और बड़ा दिखे, इतना एटलीस्ट अच्छा लगेगा ये। मैं इसके आर्टबोर्ड का साइज को थोड़ा बढ़ा देता हूँ यहाँ से, ये इतना सही है, हमारा आर्टबोर्ड परफेक्ट चलेगा, ठीक है। ये हमारा इतना रेडी हो गया है, ठीक है। अब हमने ये इतना बना लिया। अब करना क्या है हमें इसमें, अब बॉक्स तो हमारा रेडी हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम व्हाइट वाला पहले एक एरिया बना लेते हैं। अब देखिए इसमें होगा क्या, मैं सिर्फ 2 बनाऊंगा, तीसरा ऑटोमेटिक बन जाएगा, क्योंकि सेम यही चीज कॉपी ये हो जाएगी यहाँ वाली, ठीक है। तो पहले मैं ये वाला कॉलम का बनाता हूँ, फिर ये एक्टिव वाला कॉलम बनाऊंगा, ठीक है। ये बताऊंगा ये आपको कैसे बनाना है इस तरीके से, ठीक है। पहले मैं ये एक्टिव वाला कॉलम बना लेता हूँ। सो हम क्या करते हैं, इसको लॉक कर लेते हैं, पहले लॉक कर लिया हमने इसको। अब क्या करना है हमें इसमें, ये डॉलर मंथ ऐड करना है इसमें। सो हम वापस लेते हैं, टेक्स्ट कॉपी करते हैं और यहाँ पे डॉलर मैंने एक हेडिंग ऐड कर दिया इसमें। और इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। एंड वापस मैं टेक्स्ट एक कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से। और अब इसमें क्या ऐड करना है, ये मंथ, हमें इसमें मंथ को ऐड करना है। आपको ट्राई खुद से जरूर करना पड़ेगा, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर चाहे आप 50 वीडियो देख लो, आपको खुद से मेहनत तो करना पड़ेगा। अगर आपको ये सीखना है कि कैसे करते हैं इसको, किस तरीके से यूज करना है, क्योंकि आप इस तरीके से बहुत इजी वे में बना सकते हैं इसको, बस आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। सो ये मैंने मंथ को ऐड कर दिया इसमें, ठीक है। ये मेरा मंथ भी ऐड हो गया इसमें, ये हमने मंथ डाल दिया, हमने डॉलर एंड मंथ वाला बना दिया। मंथ थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो रहा है, हम इसको 20 कर देते हैं, परफेक्ट रहेगा इतना। अब हमें क्या बनाना है, ये बेस एंड ये फिर इसके बाद ये वाला टेक्स्ट डालना है। सो मैं एक और इस सेम प्राइस को कॉपी करता हूँ इसी वाले को, एंड यहाँ पे देता हूँ बेस, बेस, ठीक है। ये आपका बेस बन गया। बेस आ गया आपका। एंड फिर उसके बाद अब हमें इसके नीचे वाला ये टैक्स ऐड करना है, तो मैं एक डमी टैक्स ऐड कर देता हूँ उसमें। मैं ये लोअर लिप से मैं ऐड कर देता हूँ एक टैक्स, ठीक है। मैं टैक्स ये स्लाइड करके ये मैंने ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप किया। अभी मैंने ऐसा क्यों किया मैं आपको बता देता हूँ, कि ताकि वो इसी कॉलम के अंदर ही आए, वो बाकी वो इस कॉलम से बाहर ना जाए, इसलिए मैंने ऐसे सेलेक्ट किया, ठीक है। आपको अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार आप खुद से ट्राई कीजिएगा, तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएंगी चीज़ें कि मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि आप जब खुद ट्राई करेंगे ना तो ज़्यादा आपको बेटर समझ में आएंगी चीज़ें। अब मैं इसको 18 पिक्सल कर लेता हूँ उसको, ये मैंने रेडी कर दिया इतना, ठीक है। एंड ये मेरा टेक्स्ट यहाँ तक रेडी हो गया। सो मैं इसको थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ इसके बीच में, ठीक है। मैंने स्पेस ऐड कर दिया। हेडिंग हो गया मेरा, ये सब हेडिंग होगी मेरी। प्राइसिंग मैंने ऐड कर दिया। अब मुझे ऐड करना है यहाँ के फीचर्स, ये वाले चेक वाला पॉइंट, ठीक है। अब मुझे ये आइकन ऐड करना है, तो ये आइकन आप कैसे ऐड करेंगे, मैं बूट स्टेप पे जाता हूँ
और यहाँ पे जाके यहाँ पे लिखता हूँ चेक, क्योंकि वो चेक वाला आइकन है। अब ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मैं काम करते रहता हूँ तो मुझे आइडियाज़ है। तो आप भी जैसे जैसे काम करते रहोगे तो आपको चीज़ें देख के समझ में आने लग जाएंगी कि इस आइकन का ये मतलब है, इस आइकन को हम ये कहते हैं, इस आइकन का नेम ये है। ठीक है, जब आप करने लग जाएंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, ये मैंने आइकन को थोड़ा छोटा किया। आइकन का मैं कलर क्या करता हूँ, हल्का सा ये कलर कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। एंड अब ये टेक्स्ट बनाना है छोटा वाला, मैं टेक्स्ट से कॉपी करूँगा यहाँ से, और इस टेक्स्ट को मैं 16 कर देता हूँ। थोड़ा सा छोटा दिखना चाहिए टेक्स्ट, रेगुलर में रहेगा ये। एंड उसके बाद अब हमें इसमें ये प्राइसिंग वाला ऐड करना है, तो मैं कोई भी टेक्स्ट अभी फिलहाल के लिए ऐड कर रहा हूँ। ये हमारा रेडी हो गया। ठीक है, ये मैंने आपको टेक्स्ट बना के दिखा दिया, ये चेक के साथ आपका टेक्स्ट बन गया। इसको ले लेते हैं ब्लैक में। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब ये नहीं कि आप कॉपी करेंगे, मैंने आपको एक तरीका बताया था ये इस तरीके से बनाने का। एंड अब इसको हम रिपीट कर देंगे। ठीक है, हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। ठीक है, दोनों को सेलेक्ट करना है आपको, ग्रुप कर लेना है इसको। ग्रुप इसलिए कि एक बन जाए, फिर रिपीट ग्रीड कर देना है एंड इसको रिपीट कर देना है। एंड ये आपका बनके रेडी हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें ये बनाना है अपग्रेड का बटन। ठीक है, ये क्या है हमारा, हम इसको कहते हैं बटन। एज ए आप यूआई यूएक्स डिजाइनर हैं तो ये हम इसको बटन बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसको बना लेते हैं। अभी ये हमने टेक्स्ट बना लिया है हमने। ठीक है, अब हमें बनाना है बटन। ठीक है, ये वाला अपग्रेड बटन। तो मैं क्या करूँगा, ये बटन जैसा मैंने ऊपर बना रखा है मंथली और ये वाला, मैं सेम कॉपी करके यहाँ डाल दूंगा। अब आप सोच रहे हो कि मैंने ऐसा क्यों किया, वो इसलिए कि जो मेरा बटन का जो शेप है ना वो इस मंथली की तरह है, इसलिए मैंने सेम यही कॉपी कर लिया कि मुझे दोबारा ना बनाना पड़े। मैंने सेम यही कॉपी किया, सिलेक्ट करके यहाँ डाल दिया। अब इसको इस तरह से फुल करना है तो मैंने यहाँ पे खींच के इसको इक्वली कर लिया। बट अभी भी डिजाइन सेम नहीं बना है, मुझे उसको डिसेबल करना है अभी। तो डिसेबल करने के लिए मैं कलर वापस यही सिलेक्ट कर लूंगा, ग्रे कलर में। ये मैंने ग्रे कलर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ग्रे कलर मैं यहाँ डाल रहा हूँ। वापस टेक्स्ट सेलेक्ट किया एंड टेक्स्ट को थोड़ा सा हल्का सा ब्लैक शेड दे दो एंड यहाँ पे जाओ उसको डाल दो अपग्रेड। ठीक है, ये आपका अपग्रेड हो गया। इसको पकड़िए, टेक्स्ट वाला एंड ये रेक्टेंगल दोनों को सिलेक्ट करना है। टॉप बॉटम सेंटर, लेफ्ट राइट सेंटर। ठीक है, आपका सेंटर हो गया। टेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा बड़ा आ रहा है, हम इसको 90 कर लेते हैं। फिर वापस इसको सेंटर कर लीजिए, क्योंकि जब जब आप टेक्स्ट छोटा करेंगे ना तो उसकी अलाइनमेंट गड़बड़ हो जाती है, तो आपको सेंटर करना है उसको। ठीक है, इसको बोल्ड कर लीजिए। ठीक है, रेडी हो गया आपका बन के ये। ठीक है, ये आपका इतना रेडी हो गया बन के। ठीक है, हमने यहाँ तक बना लिया। मैं ये जो 3rd नंबर वाला कॉलम है इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। क्यों डिलीट किया, क्योंकि सेम टू यही डिज़ाइन सेम यहाँ है। तो अब मैं क्या करूँगा इसका, अब देखिए, अब ये देख लीजिएगा मैं कर क्या रहा हूँ। उसको कॉपी किया मैंने, इसको एक कंपोनेंट बना लूँगा। अब इसको मैं कंपोनेंट बना लूँगा, वो इसलिए कि मुझे दोबारा यूज़ करना है। अगर कल को मुझे इसमें कुछ कलर चेंज करना हो तो मेरे दोनों बॉक्स में चेंज होगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ उसका बेनिफिट क्या है इसका। ग्रुप किया मैंने, ग्रुप करके कंपोनेंट बना लिया। ठीक है, कंपोनेंट मेरा बन गया। अब आप इस कंपोनेंट को कैसे यूज़ करोगे, यहाँ पे मैं यहाँ से इसको पकड़ना है, ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। देखिए सेम कंपोनेंट बन गया मेरा, यहाँ पे मेहनत बच गई मेरी यहाँ पे। ठीक है, तो यही तरीका आपको भी यूज़ करना है, क्योंकि जब आगे जब कंपनी आप काम करेंगे तो इसी तरह से कंपोनेंट बेस आपको काम करना होता है। ठीक है, ताकि आप सारी चीज़ें अच्छे से समझ जाओगे इससे। ठीक है, अब मैं देखिए आपके सामने मैं इसका प्राइस चेंज करता हूँ, टेक्स्ट भी चेंज करता हूँ। ठीक है, अब कैसे करना है आपको। ठीक है, अगर आप अनग्रुप करना चाहो अनग्रुप भी कर सकते हो,
कंपोनेंट से हटाना चाहो हटा दो, नहीं तो डबल क्लिक करोगे तो ये टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर आप यहाँ से प्राइस इसका चेंज कर लीजिए। प्राइस जैसे यहाँ पे 260 है, ठीक है, 260 है, मंथ को सेट कर लीजिए, ठीक है। एंड उसके बाद फिर ये इंटर प्राइस है। अब यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट डबल क्लिक करना है, टेक्स्ट पे आपका टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा, फिर आपका ये टेक्स्ट बन जाएगा, ठीक है, एंटरप्राइज, ठीक है। ये टेक्स्ट थोड़ा ज्यादा बड़ा आ रहा है तो मैं क्या करता हूँ इसको 40 कर लेता हूँ। देखिए मैंने छोटा किया तो एक साथ देखिए सिलेक्ट हो रहा है, देख रहे हैं ये, देखिए ये डिफरेंस है। अभी मैं एक कॉलम पे कर रहा हूँ तो मेरे दोनों कॉलम पे हो रहा है, तो ये एक बेनिफिट होता है आपका कंपोनेंट बनाने का कि मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ तो मेरे इस पे भी वो रिफ्लेक्ट हो रही है वो चीजें, ठीक है। तो ये बेनिफिट है बनाने का आपका कंपोनेंट का। अब ये मैंने बना लिया सेम टू सेम, देखिए टेक्स्ट भी चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। ये हमारा ये दोनों पार्ट बन गया, लेफ्ट और राइट वाला, फर्स्ट वाला कॉलम और थर्ड वाला कॉलम बन गया। सेकंड वाला जो हमारा सेंटर वाला कॉलम है इसको हमें बनाना है, ठीक है। अब हमें इसको कैसे बनाना है, ये भी सिंपल वैसे ही बनेगा, ठीक है। इसको भी मैं डिलीट करता हूँ एंड ये कंपोनेंट यहाँ डाल देता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे मैंने ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि डिजाइन सेम है दोनों में, ठीक है, डिजाइन दोनों में सेम है हमारा। मैंने सेम लिया इसलिए कि मैं सेम लूंगा। अब क्या करूंगा, इसको मैं सिर्फ कंपोनेंट से हटा दूंगा क्योंकि मैंने सेम डिजाइन मुझे यूज करना था, तो मैं इसको वापस अनग्रुप कंपोनेंट कर दिया मैंने। अब मुझे करना क्या है, इसको सेम टू सेम आप अब इसका यहां से इसकी हाइट को बड़ा करना है, ठीक है। अब आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि मैं सेम यही कंपोनेंट को अनग्रुप मैंने क्यों किया। देखिए अगर मैं अनग्रुप नहीं करूंगा ना तो होगा क्या, डबल क्लिक करके भी मैं कर सकता था, वो हो जाता, लेकिन होता क्या है कि मैं जब यहाँ रिफ्लेक्ट करता तो तीनों में वो रिफ्लेक्ट होता, तीनों कॉलम में वो चेंजेस आते हैं। बट मैं चाहता हूँ नहीं, सिर्फ दो कॉलम में होना चाहिए, इस कॉलम का अपना अलग है, इसलिए मैंने उसको अनग्रुप कर दिया। फिर आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम दूसरा कंप्यूटर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, दूसरा कंप्यूटर भी आप बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैं दूसरा कंप्यूटर मैंने इसलिए नहीं बनाया, क्यों, क्योंकि मैं इसको दोबारा यूज नहीं करूंगा, इसको दोबारा मुझे कहीं डिजाइन में यूज नहीं करना है एक्टिव वाला, ये सिर्फ यहीं पे बना हुआ है, इसीलिए मैंने इसको ऐसे यूज किया। अब इसको मैंने बड़ा कर दिया, ठीक है। अब इस पे एक कलर ले लेते हैं। अब मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट सेलेक्ट किया, ये आ गया हमारा, ये देखिए बिल्कुल इक्वल आ गया जैसे यहाँ पे बना हुआ था, ठीक है। अब करना क्या है, आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, ये वाला टेक्स्ट हो गया आपका पूरा प्रॉपर। वापस एक कॉलम सेलेक्ट करिए और कॉलम के बाद अब ये कलर डाल दीजिए इसमें, देखिए हो गया जैसे यहाँ था। अभी यहाँ पे डिफरेंस आपको क्या दिख रहा होगा कि कलर अभी चेंज नहीं हुआ है। और एक और है यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर बटन, ये कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है, बन जाएगा आसानी से, ठीक है। आपको करना क्या है, अब इसको लॉक कर दीजिए ताकि ये कहीं मूव ना हो। और मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है, मैं टेक्स्ट को थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ इसको, ठीक है। मैंने टेक्स्ट को थोड़ा ऊपर कर लिया एंड थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा ऊपर हो गया ये। मैं ये सेम टेक्स्ट कॉपी करता हूँ क्योंकि अब मुझे बार बार बटन बनाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि अब मुझे ये वाला शेप देना है, ऑलरेडी मैंने ये बटन बना रखा है, मैं इसी को छोटा करके सेम ऐसा बना सकता हूँ। तो मैं दिखा रहा हूँ, अब आपको ऐसे ही बनाना है। कॉपी कीजिए, ऊपर लाइए, शिफ्ट के साथ छोटा कर लीजिए इस बटन को, देखिए हो गया ये इजी वे में। अब आपको थोड़ा सा ऐसे बनाना है इसको, हल्का सा फेड में। तो मैं क्या करूंगा, ये ऊपर वाला कलर पिक कर लूंगा, जिस भी कलर का है वो कलर अपने हिसाब से ये सेट कर लेगा अपना ये। और यहाँ पे टेक्स्ट क्या आ रहा है, मोस्ट पॉपुलर, ठीक है, मोस्ट पॉपुलर, ठीक है। ये टेक्स्ट आ गया, इसको हल्का सा छोटा करिए बटन को ताकि इक्वली हो जाए। टॉप बॉटम सेंटर, लेफ्ट राइट सेंटर, हल्का सा बड़ा कर लीजिए। ये सब आपको मेजरमेंट आना चाहिए करना, क्योंकि आप जब डिजाइन करने लग जाएंगे आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी कि कैसे कैसे मेजर किया जाता है। बटन आपका रेडी हो गया, ठीक है, ऊपर वाला ये बटन बन गया। अब हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। अब आप क्या करेंगे, एक एक करके सबको चेंज करेंगे, है ना, तो वो भी नहीं करना है आपको ऐसे, ठीक है, सिंपल सा है।
एक एक करके तो आप चेंज नहीं करोगे, आप ऐसे भी कर सकते हो एक एक करके। ये देखिए ये भी पॉसिबल है, बट कितना टाइम वेस्ट होगा आपका इसमें। सो मैं आपको टाइम बताता हूँ कैसे सेव करना है, क्योंकि जब बड़े प्रोजेक्ट होंगे तो आपको एक एक करके तो सेव नहीं करना होगा ना, सबको एक ही बार में चेंज करना है। तो सेलेक्ट करना है सबको एक साथ, क्योंकि वो इसलिए कि अभी मुझे सबका कलर एक जैसा करना है, व्हाइट। सेलेक्ट करो, फिर यहाँ फिल कलर है, फिल कलर पे जाओ, यहाँ से कलर चेंज कर दो इसका। ये देखिए एक बार में सारे टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया, कोई इशू नहीं आया आपको, समझ में आ गया होगा बिल्कुल ही प्रॉपर। एक ही बार में सारा चेंज हो गया, सारे के सारे टेक्स्ट कलर चेंज हो गए मेरे सारे, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बन गया ये। तो इसी तरीके से आपको भी ट्राई करना है, ठीक है। इसको यहाँ पे एक और बढ़ा दीजिए इसका, ठीक है। यहाँ पे एक और बढ़ जाएगा, ये सेट हो गया, ये एक साथ सारे हो गए। अभी चेक कर लेते हैं कुछ और भी मिसिंग है क्या डिजाइन में। ये मंथ वाला जो है थोड़ा सा लाइट में आ रहा है, तो कोई बात नहीं, लाइट बनाना है आपको। तो जिस भी कलर का होगा उसका लाइट बनाना है। तो एक तो तरीका होता है कि आप जाते हैं उस कलर का लाइटर वर्जन ले लेते हैं, बट मैं कह रहा हूँ कि आप कोई भी कलर डालेंगे ना उसके बैकग्राउंड पे, वो ऑटोमेटिक उसको लाइट कर देगा। तो उसका मैं तरीका बता रहा हूँ, डायनेमिक। इस टेक्स्ट सेलेक्ट करिए और ओपेसिटी पे जाके 50% कर दीजिए इसका, ठीक है। मैं आपको इसका दिखा देता हूँ। अब ये हमेशा ये लाइट ही रहेगा, देखना मैं कलर इसमें कोई भी चेंज करता हूँ उसको, ये देखो पर्पल हो गया, तो ये इस कलर में आ गया ऑटोमेटिक। देखो उसका जो ओपेसिटी है कम आ रही है इसकी, तो ये मैंने ऐसा कर रखा है इसको, ठीक है। डार्क पे ही वर्क करेगा ये, ठीक है। सो मैं वापस सेम यही कलर कर देता हूँ, ये बन गया आपका, ठीक है। यहाँ पे आपका ये रेडी हो गया, टेक्स्ट भी आपका आ गया, टेक्स्ट भी आपका विजिबल है, सारे टेक्स्ट आपके। अब यहाँ पे ये जो अपग्रेड वाला बटन है, ये इसको हमें एक्टिव में बनाना है। तो एक्टिव में कैसे करेंगे, इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करिए, इसको व्हाइट करिए, ठीक है। व्हाइट करने के बाद अब अपग्रेड को सेम कलर में कर दीजिए जो बैकग्राउंड का जो कलर है। टेक्स्ट सेलेक्ट करके ये मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, ठीक है। इसको सेंटर में देख लीजिए, सेंटर है, यस परफेक्टली सेंटर में है, ठीक है। ये हमारा इतना रेडी हो गया बनके। अब एक बार इसका प्रीव्यू भी चेक कर लेते हैं, प्रीव्यू हमारा कैसा आ रहा है इसका। ये देखिए परफेक्ट हमारा प्रीव्यू आ गया है। डिजाइन ये, अब आप इसको किसी डिजाइन में आप डाल सकते हैं, ठीक है। जैसा अब आप इसमें कुछ भी करिए, कहीं सेक्शन बना लीजिए। ज्यादातर ये आपके वेबसाइट में यूज होगा ये, ठीक है। वेबसाइट के होम पेज पे या इनर पेज पे, वहां पे आपका ये डिजाइन यूज होगा, ठीक है। टेक्स्ट आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कलर थीम मैंने अपने हिसाब से किया है इसको, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे प्राइस एक जगह मिसिंग है, मैं प्राइस भी ऐड कर देता हूँ ताकि कोई इशू नहीं रहेगा। 1080 कर देते हैं प्राइसिंग अपने हिसाब से, ठीक है। ये आपका प्राइसिंग टेबल का डिजाइन बनके रेडी हो चुका है आपका। ये देखिए कितना इजी वे में बन गया। सो देखिए कितना इजी वे में बन गया ये। इसी तरीके से आप भी बना सकते हैं, बस आप मेरे डिजाइन को फॉलो करते रहिए, ठीक है। और जैसा मैं डिजाइन बनाते जा रहा हूँ आप सेम टू सेम मेरे डिजाइन को फॉलो करते हुए जाइए। आप डेफिनेटली 200% है, आप डिजाइनिंग सीख जाएंगे बहुत ही इजी वे में। एंड आप लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके देन, सो ये वीडियो तब तक यही था, तो तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।